हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शाही टुकड़ा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6-7 ब्रेड की स्लाइस ली हैं और अब हम इन ब्रेड की स्लाइस को कट करेंगे। लेकिन कट करने से पहले हम शाही टुकड़े के लिए चाशनी बनाएंगे और चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक टी पैन लिया है और अब हम इस बर्तन में डालेंगे चीनी और हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 1 कटोरी चीनी। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी हम यहाँ पर 2 कटोरी डालेंगे। जितनी हमने चीनी ली है उसका दुगुना पानी लेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इस पैन को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए, हमने पैन को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ चीनी के घुलने तक का इंतज़ार करना है और जब चीनी घुल जाएगी तब हम चाशनी को थोड़ा और पकाएंगे ताकि चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए। तो चलिए, जब तक चाशनी पक रही है साथ में हम गैस के दूसरी साइड पर शाही टुकड़े के लिए रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पैकेट फुल क्रीम दूध लिया है और अब हम इस दूध को कट करेंगे। आप बॉयल दूध भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है और पैकेट को कट करने के बाद अब हम इस दूध को एक कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए, हमने दूध को कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इस कढ़ाई को गैस पर दूसरी साइड रख देंगे और दूध को एक बॉयल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई को गैस की दूसरी साइड रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। जब तक दूध में एक बॉयल आ रहा है, चलिए हम चाशनी चेक कर लेते हैं। और देखिए, चाशनी में चीनी पूरी तरह से अभी नहीं घुली है। हमें चीनी को पूरी तरह से घुलने तक का इंतज़ार करना है। तो जब तक चीनी अच्छे से घुल रही है, चलिए हम चाशनी में डाल देते हैं क्रश की हुई हरी इलायची। मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची को क्रश कर लिया है। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है और चाशनी बन रही है, चलिए हम ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर लेते हैं। ब्रेड की स्लाइस को कट करने के लिए आप चाहें तो ब्रेड को रेक्टेंगल शेप में या ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं। हम ब्रेड को यहाँ ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और इसी तरह हम इस वाली ब्रेड को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और इनको कट करने के बाद अब हम फिर से एक ब्रेड लेंगे और उस ब्रेड के एजेस को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, हमने चाकू की सहायता से ब्रेड के एजेस को या किनारों को कट करके निकाल दिया है और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उस जार में इस ब्रेड को तोड़कर डाल देंगे और अब हम इस ब्रेड को पीसेंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को पीस लिया है और अब हम इस पिसी हुई ब्रेड को दूध में डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूध को चेक करेंगे कि दूध में एक बॉयल आ गया है या नहीं। आप पिसी हुई ब्रेड डालने की जगह पे कॉर्नफ्लोर पाउडर या कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए, अब हम दूध और चाशनी दोनों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी में चीनी अच्छे से घुल गई है और अब हम चाशनी को थोड़ा पकाएंगे। चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी हल्की सी चिपचिपी नहीं हो जाती। और ये देखिए, साथ ही दूध में भी एक बॉयल आ चुका है और अब हम एक स्पैटुला की सहायता से जो कढ़ाई में किनारों पर दूध लग गया है उसे हटाते हुए दूध में मिक्स कर देंगे। दूध में एक बॉयल आने के बाद अब हम दूध में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून चीनी ली है, इसे हम दूध में डाल देंगे। दूध में चीनी हम ये ध्यान रख के डालेंगे कि जो हम चाशनी बना रहे हैं उसका यूज़ भी हम शाही टुकड़े में करेंगे। साथ ही दूध में डालेंगे 2 क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो केवल दूध में ही इलायची पाउडर या क्रश की हुई इलायची डालें। मैंने यहाँ पर चाशनी और दूध दोनों में एक क्रश की हुई इलायची का यूज़ किया है।
साथ ही ये देखिए चाशनी भी अच्छे से पक गई है और चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं और चाशनी को चेक करने के लिए हम स्पून में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और फिर उस चाशनी को एक उंगली से टच कर लेंगे और उसके बाद उस उंगली को अंगूठे से टच करेंगे। अगर आपकी उंगली और अंगूठा आपस में चिपक रहे हैं, हल्की सी चिपचिपाहट हो रही है, तो आप समझिए कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। चाशनी रेडी होने के बाद चलिए अब हम रबड़ी भी तैयार कर लेते हैं। और रबड़ी तैयार करने के लिए ये देखिए दूध में चीनी अच्छे से घुल गई है और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्रेड को पीसा था। ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद या पिसी हुई ब्रेड डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर, और केसर डालना टोटली ऑप्शनल है। आप केसर की जगह पे रबड़ी में अच्छा कलर देने के लिए एक पिंच हल्दी पाउडर या येलो फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। केसर डालने के बाद अब हम दूध को पकाएंगे। एक बात और, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने दूध में ब्रेड क्रम्ब क्यों डाला है। मैंने दूध में ब्रेड क्रम्ब इसलिए डाला है क्योंकि ब्रेड क्रम्ब डालने की वजह से दूध आसानी से और जल्दी थिक हो जाएगा और साथ ही साथ रबड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और रबड़ी की मात्रा भी कम नहीं होगी। और अब हम रबड़ी को पकाएंगे और रबड़ी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि रबड़ी थिक नहीं हो जाती। आप चाहें तो रबड़ी को ज़्यादा थिक कर सकते हैं और आप चाहें तो रबड़ी को हल्का सा थिक कर सकते हैं, यानी आप रबड़ी को अपने हिसाब से गाढ़ा या हल्का पतला रख सकते हैं। ये देखिए रबड़ी गाढ़ी हो गई है और हम रबड़ी को इसी स्टेज तक पकाएंगे क्योंकि जब रबड़ी ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। रबड़ी तैयार होने के बाद चलिए अब हमने जो ब्रेड की स्लाइसेस को कट किया था उन्हें हम डीप फ्राई कर लेते हैं और आप चाहें तो इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और ब्रेड को डीप फ्राई करने के लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है और पैन में मैंने घी डाल दिया है। आप घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में ब्रेड को सैलो फ्राई या डीप फ्राई करेंगे तो उससे शाही टुकड़े का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस को कट किया था। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्रेड की स्लाइसेस को डीप फ्राई कीजिएगा, घी को पहले अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा और ब्रेड को तेज आंच पर ही डीप फ्राई कीजिएगा, जिसकी वजह से ब्रेड घी को ज़्यादा मात्रा में सोक नहीं कर सकेंगी। और अब हम ब्रेड को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्रेड जलने ना पाए क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं। और ये देखिए ब्रेड दोनों साइड से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी ब्रेड डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी ब्रेड को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है और देखिए कितनी बढ़िया डीप फ्राई हुई हैं। चलिए अब हम शाही टुकड़ा बनाना शुरू करते हैं और शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने जो चाशनी बनाई थी हम उसे लेंगे और उस चाशनी में इन ब्रेड की स्लाइसेस को डालेंगे और इन्हें हम चाशनी में कम से कम 2 से 3 मिनट डालकर रखेंगे और उसके बाद हम इन ब्रेड को चाशनी से निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी ब्रेड की स्लाइसेस को निकालकर एक प्लेट में रख देंगे। और साथ ही ये देखिए रबड़ी भी कुछ ठंडी हो गई है और रबड़ी गाढ़ी भी हो गई है और अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे आधा टीस्पून केवड़ा एसेंस और केवड़ा एसेंस डालना टोटली ऑप्शनल है। ये देखिए हमने सारी ब्रेड की स्लाइसेस को चाशनी में डालकर एक प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब हम शाही टुकड़े की प्लेटिंग करते हैं। शाही टुकड़े की प्लेटिंग करने के लिए हम इन ब्रेड टोस्ट पर डालेंगे जो हमने रबड़ी बनाई है। ये देखिए हमने ब्रेड टोस्ट पर रबड़ी डाल दी है और अब हम इस रबड़ी के ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और उसे हम रबड़ी के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की जगह पे टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ये देखिए फाइनली शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो गया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है शाही टुकड़ा। और यकीन मानिए ये देखने में जितना सुंदर दिख रहा है खाने में उतना ही टेस्टी भी है।
चाहें तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए पहले से ही ब्रेड टोस्ट को बनाकर स्टोर कर लीजिए फ्रिज में, और साथ ही रबड़ी को भी बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। और जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप शाही टुकड़े को इंस्टेंट बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये शाही टुकड़े की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।